बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम 10th क्लास का मैथ कर रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज 3.1 आज न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, और उसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज 3.1 है। वेरिएशंस का ये चैप्टर है और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज। लेकिन उससे पहले हम करेंगे एक अच्छी बात, और आज की अच्छी बात ये है कि इंसान ज़िंदगी में जितनी बड़ी मेहनत करता है उसको उतना बड़ा मुकाम या उतना बड़ा मौका मिलता है। तो ये चीज़ जो स्टूडेंट या ज़िंदगी में कोई भी ऐसा इंसान जिसने ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा मेहनत की होगी वो अपनी ज़िंदगी में उतने ज़्यादा सम्राट को भी पाएगा। तो अब आप पर ये डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी की दौड़ में कितनी मेहनत कर पाते हैं। तो जितनी मेहनत करेंगे, अगर आपने मेहनत ही थोड़ी की है तो आपको पता है स्टूडेंट के मार्क्स थोड़े आते हैं, और कुछ स्टूडेंट ने मेहनत ही बहुत ज़्यादा की है तो उसके मार्क्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। किसी स्टूडेंट ने मेहनत ही एवरेज की है, उसके मार्क्स भी एवरेज आते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि ये आप लोग कितनी बड़ी मेहनत करती है, कितनी बड़ी मेहनत करते हैं और ज़िंदगी में कितने बड़े जो मौक़ों को हासिल करते हैं। और अल्लाह ताला की ज़ात भी उन्हीं लोगों को मौके देती है जो उसके हकदार होते हैं। एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है एक्सप्रेस एज ए रेशो ए, रेशो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो उन्होंने कहा है कि ये जो वैल्यूज़ हमें दी हुई है, हमारे पास इसमें 5 पार्ट है वन क्वेश्चन में, जिसमें मैंने 3 लिख लिया और 3 मैं करूँगा। और उसको पहले कहता है रेशो में लेके जाओ और फिर उसके बाद आप लोग उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें। तो मैं ये आपको पहले बता दूं, जब भी आपने रेशो वाला क्वेश्चन सॉल्व करना तो पहले उसको देखें यूनिट 1 है, उसकी इकाई 1 है। अब ये देखें यूनिट से क्या मुराद है कि अगर कोई वैल्यूज़ है तो अगर वो रुपीज़ में है तो दूसरी वैल्यू भी रुपीज़ में ही होगी। अगर एक वैल्यू रुपीज़ में है, दूसरी वैल्यू पैसों में है, तो जब तक दोनों वैल्यू सेम नहीं होंगी उस वक्त तक हम उसको रेशो में नहीं लेके जा सकते। जिस तरह हम किसी चीज़ को लीटर में अगर लेते हैं तो अगर कोई चीज़ किलोग्राम में है तो जब तक दोनों लीटर में नहीं होगी, या दोनों अगर एक वैल्यू लीटर में दूसरी मिलीलीटर के अंदर है, तो ज़ाहिर है फिर हमें जो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, छोटी इकाई होगी, उसमें हम उसको कन्वर्ट करेंगे। देखें ज़रा, फर्स्ट वैल्यू लिखी है RS 750 और दूसरी वैल्यू है RS 1250 रुपीज़ है। तो हम इसको सॉल्यूशन में लेते हैं और क्या करेंगे हम कि हमारे पास रेशो 750 टू RS सेम इनकी वैल्यूज़ यानी कि यूनिट इसका सेम है, इस वजह से फर्स्ट वैल्यू क्या है 750 और रेशो क्या है 1250, ये उसकी रेशो है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे हम। देखें ज़रा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 10 पर डिवाइड कर दें, ये 75 आ जाएगा और ये 125। 5 पर डिवाइड, फिर दोबारा 5 पर, डायरेक्ट 25 पर भी डिवाइड किया जा सकता है। 25 पर करेंगे, 25 3 ज़ार 75 और 25 5 ज़ार 125। तो ये एक नंबर पर डिवाइड जब होंगे दोनों को तो हम इनको डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगी सिंपली जो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लेके आगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे अब फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, फर्स्ट वैल्यू ऊपर और ये आपकी फ्रैक्शन और डिवाइड 5। लें जी, ये आपको क्या करना पड़ गया है, जो उन्होंने हमें बताया था सिंपलेस्ट फॉर्म और फ्रैक्शन, वो हमने कर लिया। समझ आ गई जी। पार्ट नंबर 2 देखें। पहली वैल्यू 450 सेंटीमीटर है और दूसरी वैल्यू मीटर में है। तो मैंने आपको बताया जब तक ये यूनिट सेम नहीं होगा उस वक्त तक हम इसको रेशो में नहीं लेके जा सकते। तो पहले हम इसको यूनिट सेम में करते हैं। यूनिट सेम क्या है,
ये तो 450 सेंटीमीटर पहले ही है, और ये जो हमारे पास 3, इसको 100 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर बन जाएगा। मल्टीप्लाई किया 300 सेंटीमीटर। लें जी, अब वो भी सेंटीमीटर है और जो 3 मीटर था ये भी हमारे पास क्या बन चुका है, सेंटीमीटर। क्या करेंगे अब हम करेंगे इसको रेशो में, रेशो 450 सेंटीमीटर टू 300 सेंटीमीटर, 450 रेशो 300। इसे भी ज़रा चेक करें किस पर डिवाइड हो रहा है, 10 पर डिवाइड हो रहा है। 10 पर डिवाइड किया तो 45, 10 पर डिवाइड किया तो 30। दोबारा चेक करें किस पर डिवाइड होता है, 3 और 5 पर अलग-अलग होगा तो आप लोग डायरेक्ट 15 पर कर सकते हैं। तो 15 3 ज़ार 45 और 15 2 ज़ार 30। तो हमारे पास 3:2 सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। अब हम इसको किस में लेके जाएंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो जी क्या आ जाएगी इसकी फ्रैक्शन फॉर्म हमारे पास, 3/2। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर। अंडरस्टैंड। अब इसका पार्ट नंबर जो है 3 आप करेंगे, पार्ट नंबर इसका 4 मैं करता हूँ। 5 इंतहाई ईजी है, बिल्कुल जिस तरह आपने फर्स्ट पार्ट समझा है उसी तरह ही आपने फिर 5 पार्ट भी करना है, ठीक है जी। तो 4 पार्ट में लिखा है 27 मिनट 30 सेकंड एक वैल्यू है और 1 आवर दूसरी वैल्यू है। तो पहले इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसी को पहले एक यूनिट में लेके जाएंगे, और वो यूनिट क्या है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा सेकंड के अंदर। तो ये 27 को जब हमने 60 के साथ मल्टीप्लाई किया और प्लस दूसरी वैल्यू 30, और ये क्या बन जाएगी, ये सेकंड बन जाएगी। दूसरी वैल्यू क्या है 1, 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट, दोबारा 60 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएंगे, सेकंड। लें जी, हमने पहले उसको मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लिया और दूसरे जो सेकंड थे वो 30 प्लस कर लिए, एक वैल्यू बन गई। 1 आवर 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मिनट, दोबारा 60 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड, एक यूनिट और स्मॉलेस्ट यूनिट में। तो अब देखें इनको, 27 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1620 और प्लस 30, ये हमारे पास सेकंड, फिर 6 6 36 20 और सेकंड, ये टोटल कितना बन जाएगा 1650 सेकंड, और दूसरी वैल्यू क्या बन जाएगी। ले जी, अब हमारे पास इसको क्या लिखेंगे, इन रेशो। अब इसको रेशो में ले जाएं, रेशो में क्या आ जाएगा 1650 रेशो है 3600। 10 पर डिवाइड कर दें 165, 360। फिर इसके बाद किस पे डिवाइड कर लें 5 पर, तो ये कितना आ जाएगा 5, हमारे पास 5 3 ज़ार 15, 5 3 ज़ार 15, और इधर 5 7 ज़ार, और इधर से और 5 2 ज़ार। तो अब किस पे चला जाएगा 3 3 1 ज़ार 3 1 ज़ार, इधर से 3 2 ज़ार 6, और इधर से 1 बचा 3 4 ज़ार 12। तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 11:24। अब हम इसको लिखेंगे किस में, फ्रैक्शन फॉर्म में। फॉर्म क्या आ जाएगी 11/24। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। इसको आप लोग हल करें, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 60 तालिब इल्म है, 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, इसमें 25 गर्ल्स हैं, एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉय, और इसका मतलब जो रिमेनिंग 35 है वो बॉयज़ है। कंप्यूट द रेशो ऑफ 2 पार्ट है, रेशो निकालनी है एक बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट, और सेकंड उसका पार्ट है बॉयज़ टू गर्ल्स रेशो निकालनी है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा हमें, बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स।
तो हमारे पास पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि बॉयज़ कितने हैं। बॉयज़ हम निकाल लेते हैं। इससे पहले हम लिखते हैं टोटल। हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जी? टोटल 60 ऊपर बताए हुए हमने जी। टोटल स्टूडेंट 60। बॉयज़ कितने हैं? बॉयज़ ये 60 में से 25 हमने गर्ल्स निकाल दी, बाकी क्या रह जाएंगे? बाकी है बॉयज़। वो कितने हैं? 35। तो हमें रेशो निकालनी पड़ेगी इसकी, बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट। बॉयज़ कितने हैं? 35 और टोटल कितने हैं? 60। ले जी, बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट। अब सिंप्लीफाई करते हैं। 5 पर चला जाएगा, 5 7 और 5 12 60। 5 7 35 और 5 12 60। तो यही रेशो हमने निकालनी थी। इसमें फ्रैक्शन का कुछ कहा नहीं है, इसलिए यही आ जाएगी। दूसरा पार्ट ज़रा देखें। दूसरे पार्ट में हमने उसने कहा है बॉयज़ टू गर्ल्स रेशो है। तो हमारे पास बॉयज़ कितने हैं? 35। गर्ल्स कितनी है? 25। तो किस पे चला जाएगा? 5 पर ही चला जाएगा। 5 7 35 और 5 5 25। लें जी, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ 3 × 4x - 5y इट्स इक्वल टू x - 7y, फाइंड द रेशो x एंड रेशो y। हम फाइंड करेंगे, सोल्यूशन लेंगे हम किसका है? वैल्यू हमारे पास दी है 3 × 4x माइनस का 5y इट्स इक्वल क्या है? 2x और माइनस का 7y। तो देखिए जी, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और बड़ी आसानी के साथ, बहुत आसान क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 3 4 कितना आ जाएगा? 12x। 3 5 कितना आ जाएगा? 15y इट्स इक्वल टू x और 7y। अब क्या किया जाए? आप लोग x वाली वैल्यू एक साइड पे कर लें और y वाली वैल्यू एक साइड पे कर लेते हैं। 12x है, दूसरी तरफ x प्लस का है, लेफ्ट साइड पे आया तो माइनस का। 7y है, दूसरी साइड पे मनफी 15y गया तो ये प्लस 15y। 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 10x। 7 में से 8 गया तो बाकी क्या आ जाएगा? 8y। हमें क्या चाहिए? x रेशो y। इसका मतलब है कि y दूसरी तरफ किस चीज़ का है? मल्टीप्लाई के इधर आकर डिवाइड का। ये इधर 10 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा? डिवाइड का। तो ये देखें, हमने एक्सचेंज कर लिया। मल्टीप्लाई था लेफ़्ट साइड पर आकर y, डिवाइड का 10 मल्टीप्लाई का था राइट साइड पर जाकर डिवाइड का। देखिए ज़रा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x ओवर y 2 पे चला जाएगा, 4 और 2 5, और बाद में x फ्रैक्शन को हमने किस में कर लिया? रेशो में कर लिया, और यही इसका क्या है? आंसर। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो नेक्स्ट है 4 और 5, तो वो दोनों सेम है, जिसमें से एक मैं करूँगा और दूसरा आप करेंगे। तो 4 मैं कर लेता हूँ, 5 आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, तो मैंने अभी बताया है। 4 में करने के लिए जा रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इसमें p हमने फाइंड करना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने इसकी जगह पर x फाइंड करना है। तो आपने इसको अच्छे से समझना है ताकि आप 5 कर सकें। इफ़ द रेशोज 2p + 5 रेशो 3p + 4 एंड 3:4 आर इक्वल है। तो ये देखें, हमारे पास उसने ये वैल्यू जो दी हुई है, सोल्यूशन में हम लिखते हैं 2p + 5 और रेशो क्या है? 3p + 4 इक्वल किसके है? 3:4 के। ये देखिए, ये वैल्यू हमारे पास बन गई 2p + 5 रेशो 3p + 4 एंड 3:r इक्वल। तो ये हमने 3:4 इक्वल कर लिया। सिंप्लीफाई करते हैं। 2p + 5 रेशो का क्या बना लिया? फ्रैक्शन। 3p + 4 इट्स इक्वल 3 रेशो का क्या बना लिया हमने? फ्रैक्शन, और 4 उस पर डिवाइड हो जाएगा। ले जी, अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 मल्टीप्लाई होगा 2p + 5 से
और 3 मल्टीप्लाई होगा 3p + 4 से, 4 2 8p, 4 5 20, 3 3 9p और 3 4 कितना आ जाएगा 12। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या आ जाएगा, p वाली वैल्यू एक तरफ और उसके बगैर वाली एक तरफ चली जाएंगी। ये 20, 12 लेफ़्ट साइड पे आके माइनस का, 8 लेफ़्ट साइड पे आकर माइनस का, 20 में से 12 8, 9 में से 8 p, तो हमारे पास p का आंसर कितना आ चुका है 8। लें जी, इससे जो सेम मैच करता 5 आप कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों सेम है, उसमें से एक मेरा और दूसरा आपका होगा। तो 6 मैं कर लेता हूँ, 7 आप कर लीजिएगा, तब तक इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 नंबर्स आर इन रेशो, 2 नंबर दिए हुए हैं रेशो के अंदर। रेशो क्या है 5:8, यानी कि रेशो में दे दिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में दे दिए, लेकिन जो रियल नंबर है उसका हमें पता नहीं, जो असल नंबर है उसका हमें पता नहीं है। आगे इफ़ 9 इज़ एडेड, अगर 9 इसमें ऐड किया जाए टू ईच नंबर, हर नंबर में वी गेट अ न्यू रेशो, हम एक नई रेशो फिर हासिल करेंगे, वो है 8:11। फाइंड द नंबर्स, और हमने नंबर्स फाइंड करने हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें 9 एडेड की जगह पे आपने क्वेश्चन में देखे वो 10 एडेड है, यानी कि वहाँ पर इसमें 9 ऐड कर रहे हैं, उसमें 10 ऐड कर रहे हैं। तो ज़रा इसमें चेक करें, जो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, ये 5:8 ये सॉल्व्ड है। तो ये नंबर क्योंकि जो हम इसके साथ कैंसिल करते हैं हमें उसका पता नहीं है, जो चीज़ हम साथ सिंप्लीफाई भी वो 10 पर डिवाइड किया है, वो 5 पर डिवाइड किया, वो 25, जो साथ वाला नंबर जो एग्जैक्ट है तो उसका हमें पता नहीं है। तो इसका मतलब हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी इस x की ज़रूरत पड़ेगी। तो x की ज़रूरत के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट सोल्यूशन ले लेते हैं, लेट द नंबर्स बी, वो क्या हो जाएगा फिर 5x और दूसरा क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर, हर नंबर में, ये जो रेशो वाले नंबर में 5x + 9 रेशो 8x + 9, तो फिर हम हासिल करते हैं, यानी कि इट्स इक्वल वी गेट अ न्यू रेशो। न्यू रेशो क्या होगी 8 रेशो है 11। लेंगे ये हमारे पास है। अब क्वेश्चन को जो तरतीब देनी थी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वो हमने दे दी। हम सिंप्लीफाई करेंगे बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम 5 और 4 को करके आए। 5x + 9 रेशो का फ्रैक्शन 8x + 9 इट्स इक्वल 8 और रेशो 11। लें जी, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे, 11 को मल्टीप्लाई किया 5x + 9 के साथ, 8 को मल्टीप्लाई किया 8x + 9 के साथ। 11 5 25x, 11 9 99, 8 8 64x और 8 9 72। ये x है। अब हम 72 लेफ़्ट साइड पे और 55 राइट साइड। 9 में से 2 7, 9 में 7 2, 64 में 55 9x, 9 मल्टीप्लाई का, दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा डिवाइड का। 27 / 9 9 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। नंबर हमारे पास क्या है हम चेक कर सकते हैं कि वो था एक 5x और दूसरा क्या है 8x। तो x की जगह पे हमने वैल्यू क्या पुट कर देनी 3। क्या पुट कर देना 3। 5 3 15 और 8 3 कितना आ जाएगा 24। लेंगे नंबर ये थे और उनमें जो फ्रैक्शन और रेशो थी वो 5 और 8 की थी। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर। और आप बिल्कुल इसी तरह ही सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन नंबर
7 है वो खुद करेंगे। आज के लिए इतना ही होगा, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।